विश्वासीय पति। राजा विक्रम फिर से उस बरगद के पेड़ के पास पहुँचे, वेताल को नीचे उतारा और उसे अपने कंधे पर डालकर चलने लगे। रास्ते में वेताल ने एक नई कहानी शुरू की। एक बार अर्थदत्त नामक एक धनी आदमी था। उसको कमलावती नाम की एक सुंदर बेटी थी। बहुत सारे धनी और सुंदर युवकों ने उसके साथ विवाह के प्रस्ताव भेजे, लेकिन उसके पिता अर्थदत्त ने मणिवर्मा को ही उसका वर चुना। उसने अपने बेटी से कहा, मुझे लगता है कि शादी करने के लिए मणिवर्मा ही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा व्यक्ति होगा। वह सभी संभव उपायों से तुम्हें खुश रखेगा। वह अपनी बेटी के भी विचार जानना चाहता था। यद्यपि कमलावती अपने पिता के निर्णय से खुश नहीं थी, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और शादी के लिए मान गई। उसके बाद पूरे धूमधाम से शादी समारोह संपन्न हो गया। मणिवर्मा बहुत विश्वासी पति साबित हुआ। वह अपनी पत्नी पर अपना सारा वह जब प्यार लुटाता था। वह जब कभी व्यापार के काम से कहीं जाता तो उसके लिए कीमती उपहार खरीद लाता। लेकिन कमलावती उसे अधिक प्यार नहीं कर पाती थी। कमलावती प्रतिदिन मंदिर जाती थी। एक दिन वह राजपुरोहित के बेटे सुधाकर से मिली। वह बहुत सुंदर था। कमलावती के मन में उसके लिए प्रेम पैदा हुआ। सुधाकर भी उसके प्रति आकृष्ट होने लगा। अब दोनों एक दूसरे को देख लेने के अवसरों की तलाश में रहने लगे। एक दिन कमलावती मंदिर गई और प्रार्थना करने लगी, हे देवी चंडी, अगर इस जन्म में मैं सुधाकर की पत्नी नहीं बन पाती हूँ तो निश्चय ही अपने अगले जन्म में मैं उससे मिलूँगी। यह कहकर वह बाहर निकली। उसने एक पेड़ की शाखा से अपनी चुंडी बांधी और उससे फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश में जुट गई। तभी उसकी एक सहेली ने उसे देख लिया और टोक दिया, हे मंत्री, तुम क्या कर रही हो? तुम आत्महत्या करने की कोशिश क्यों कर रही हो? यह तो पाप है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, मुझे पता है, लेकिन सुधाकर के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती। मैं उससे अत्यधिक प्रेम करती हूँ। चूँकि मेरी विवाह हो चुका है, इसलिए इस जन्म में मैं उसकी पत्नी नहीं बन सकती हूँ। अत मेरे लिए मर जाना ही बेहतर। कमलावती ने रोते हुए उत्तर दिया। उसकी सहेली ने कहा, तुम यह सब मत करो, मैं कुछ करने की कोशिश करूँगी, मेरा विश्वास करो। अगली सुबह कमलावती की सहेली सुधाकर के घर गई और उससे बात करने शाही बगीचे में दोनों की भेंट करने का इंतज़ाम किया। एक दूसरे से मिलने की आतुरता में सुधाकर और कमलावती एक एक पल गिनने लगी। अंत में मिलन की वह घड़ी आ गई। कमलावती को कहा देखकर सुधाकर आनंद विभोर हो गया और उससे मिलने के लिए उसकी दौड़ा। दूसरी ओर कमलावती अपने प्रेमी से मिलते हुए इतनी उत्तेजित हो गई कि उसकी धड़कन बंद हो गई। अपनी बाहों में अपनी प्रेमिका को मृत देखकर सुधाकर को भी दिल का दौरा पड़ा और वो भी मर गया। उसी समय माणिकवर्मा वहाँ पहुँच गया। अपनी पत्नी को किसी दूसरे आदमी के साथ मृत पड़े देखकर वह बहुत दुखी हुआ। इस सब के बावजूद वह अपनी पत्नी से अपना वियोग सहन नहीं कर पाया और वो भी मर गया। इसके बाद वेताल ने विक्रम से पूछा, अब मुझे यह बताओ कि इन तीनों में से किसका प्यार सबसे अधिक था? अगर तुम इसका जवाब अभी तुरंत नहीं दोगे तो हे राजन, मैं तुम्हारे सिर को काट कर तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा। राजा विक्रम ने एक क्षण सोचकर उत्तर दिया, वेताल, माणिकवर्मा का प्यार सबसे अधिक था, क्योंकि उसकी पत्नी को किसी दूसरे के आदमी के साथ देखकर वह इतना दुखी हुआ कि मर ही गया। वह अपनी पत्नी का वियोग सहन नहीं कर पाया। कमलावती और सुधाकर तो अचानक एक दूसरे से मिलने की खुशी में मर गए। इसमें कुछ भी विशेष बात नहीं है। स्थितियों में कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है। बिल्कुल सही उत्तर। राजन विक्रम सही उत्तर देते में तुम कभी भी नहीं असफल हुए, लेकिन अपना वादा निभाने में तुम हमेशा असफल रहते हो। तुम बोल पड़े, इसलिए मैं अपने स्थान पर जा रहा हूँ। वेताल उड़कर पुराने बरगद के पेड़ पर चला गया।